कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हमारी पोस्ट ने ये आपको बता दिया है कि आज जो है वो है छतरी मुख्य रूप से। जी हाँ, और बारिश तो है ही, क्योंकि बारिश ही लेकर आई है हरियाली, खुशहाली और छतरियाँ। जी हाँ, ये तो आपने पहचान लिया है। हमारे जो श्रोता पोस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं और फेसबुक से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाइव बात यह है कि आज का जो विषय है हमने रखा है छतरी। छतरी जो कई बार पर्दे पर गानों में दिखलाई देती है और कई बार दिखलाई नहीं देती है, लेकिन वो गानों में होती है। और कई में तो छतरी का जिक्र भी है, जैसे कि आप जितने अधिकांश हैं, जैसे ही हम छतरी की बात करते हैं तो छतरी ना खोल उड़ जाएगी, इस गीत को याद कर लेते हैं। चलिए, जब आपको ये गीत याद आ ही गया है तो फिल्म भी शायद आपको याद होगी, तो फिल्म का नाम बताइएगा। और हमारे एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि छतरी कब से अस्तित्व में आई ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्राचीन इतिहास में राजा महाराजाओं के पीछे उनके अनुचरों को छतरी लेकर चलने का जिक्र मिलता है। ऐतिहासिक तस्वीरों में भी महाराजाओं के सिर पर छतरी लेकर चलते हुए अनुचर नजर आते हैं। कहा जा सकता है कि किसी जमाने में छाता शाही सम्मान का प्रतीक होता था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि छतरियाँ तो हमने बहुत खरीदी, रंगीन भी, काली भी। पुराने ज़माने में काली ही बना करती थी, वो मजबूत भी हुआ करती थी। नीली पीली रंग बिरंगी प्रिंटेड आ गई हैं आजकल, लेकिन ये मजबूत नहीं होती और ज़ोर की आंधी तूफान में ख़राब हो जाती है। मैं तो परसों बीकानेर में ज़ोरदार बारिश में भीगा। ये यूँ कहिए कि बारिश जब आई बीकानेर में तो मैं पैदल ही रवाना हो गया, बिना छतरी के भीग के घर जाने के लिए। और रास्ते में पूरा आनंद लिया बारिश का, और पानी जो है घुटने तक आ गया था सड़कों में भी, और उसमें चल कर घर गया और भीगने का आनंद लिया। और बारिश में जो मज़ा होता है उस मज़े को इन्होंने महसूस किया है। हमारे एक साथी लिखते हैं, स्कूल के दिनों में जब बारिश होती थी तो मैं अपने छाते को खोलकर पड़ोस में रहने वाले अपने सहपाठी के साथ जाया करता था। कभी कभी तो उसको भीगने से बचाने के लिए ही खुद भी भीग जाया करता था। अब बारिश में जब कहीं बाहर जाता हूँ तो भी अपने आप को भीगने से नहीं बचा पाता। और इन्होंने एक गीत की फरमाइश भी की है। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, जब गीतों की बात चल पड़ी है तो ये गीत जैसे ही आप सुनेंगे तो छतरी नज़र आएगी इसमें। वो अलग बात है कि गीत में छतरी ना हो, लेकिन जो विज़न है, जो फिल्मी गीत जो होते हैं वो फिल्मों में फिल्माए जाने के लिए होते हैं। तो उसमें जो ये गीत फिल्माया गया है, किस नायक और नायिका पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम क्या है, ये भी बताइएगा। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात। का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के पार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार।
प्यार। जब मिलते हैं तो छूटे हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो कल मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। काला बाजार, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और ये गीत फिल्माया गया था देवानंद और वहीदा रहमान पर। जी हाँ, और कहना ना होगा कि बम्बई की बारिश जो है नायक नायिका इसमें कल्पनाओं में खोए हुए नज़र आते हैं और जो है ये गीत बहुत ही सुंदर सा है। जब भी हम इसे सुनते हैं तो कहना ना होगा कि हम रस से भीग जाते हैं। हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी होती है जब वक्त आने पर दोनों खुली हों। न जाने कितनी बार बरसात के दिनों में अपने छातों को कभी स्कूल में कभी दुकानों में छोड़कर घर वापस आ गया और घर लौटने पर बहुत डांटा गया। ये आज भी याद आता है जब जब बरसात का मौसम आता है। छाते का उपयोग हम सिर्फ बरसात में ही नहीं करते बल्कि हम इसका उपयोग गर्मी में भी धूप से बचने के लिए करते हैं। लेकिन बरसात में छाता लगाकर घूमने का आनंद ही कुछ और है। ये कहा है आपने। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है, उनके पसंद का गीत भी जो है वो अभी बजा है, आपने सुना है। और ये लिखते हैं कि आज हमारे यहाँ सुबह से ही गर्मी का छुटकारा देने वाली, दिल को ठंडक देने वाली मध्यम मध्यम आह्लादक बारिश हो रही है। रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात, याद आए किसी से वो मुलाकात। छतरी के संग फिल्माए गए गीतों के साथ करते हैं आप सबसे मुलाकात। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा राइम किया है यहाँ पर। और अब जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो क्या लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। दरअसल छाता अपने आप में एक विस्तृत विचार समाये हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, छाते से बारिश में बचाव किया जाता है, कई बार धूप से भी बचाव किया जाता है। ये अमीर गरीब, छोटा बड़ा, महिला पुरुष, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। गरीब की गरीबी इसमें छुप जाती है तो अमीर की अमीरी भी दिख जाती है। काले छाते के साथ साथ सामान्य रूप रंगीन छाते भी आ गए हैं। बच्चों के छाते, फोल्डिंग वाले छाते, छातों के कई प्रकार आ गए। आज के जीवन में हमारे लिए एक आवश्यक वस्तु बन गई है छाता। चलिए अब ये गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत में जो नायिका है वो अपनी सहेलियों के साथ गा रही है और इसमें जो है बहुत सारी छतरियाँ हैं और ख़ास बात ये है कि स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द फिल्माया गया है ये गाना और बारिश नहीं हो रही है लेकिन रंग बिरंगी छतरियाँ जो हैं वो उनके साथ में इस गाने को बड़े ही, कहना ना होगा कि दर्शनीय ढंग से फिल्माया गया है। आपको फिल्म का नाम बताना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है। नाच
मधुबाला पर यह गाना जो है फिल्माया गया था और बहुत खूब, क्या बात है। और आज के इस समय में सचमुच में ठंडी हवा, काली घटा छा गई हैं और ये सुकून भी देती है। और हमारे साथियों को लिखने का एक मौका भी, हमारे एक साथी हैं वो लिखते हैं कि लगभग पूरे देश में मानसून सक्रिय हो गया है, इसी के साथ बारिश का सुहाना मौसम भी आ गया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ जो है वो है छतरी। हल्की फुल्की बारिश से तो बच जाएंगे, लेकिन तेज़ आंधी बारिश में छतरी उड़ भी जाती है। और इन्होंने उसी गीत का जिक्र किया है जिस गीत को आप सभी सुनना चाहते हैं। और आज के कार्यक्रम में मुझे लगता है उस गीत के बगैर ये कार्यक्रम पूरा होगा भी नहीं। चलिए, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। अब जो है हमारे एक साथी हैं, उनका क्या लिखना है ये देखते हैं। वो लिखते हैं कि आज बात छतरी की, खुद भीग कर हमें भीगने से बचाती है छतरी। खुद भीग कर हमें भीगने से बचाती है छतरी। तेज धूप हो, बारिश हो, सब कुछ सहकर हमें सुरक्षित रखती है छतरी। और कुछ गीतों की यहाँ पर इन्होंने बात की है, लिस्ट दी है यहाँ पर। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि बरसात का मौसम है, रिमझिम फुहारें बरस रही हैं, धूप से झुलसे हुए तन मन को कुछ राहत तो मिल गई है। छतरी तो तेज हवा में उलट पलट हो जाती है बाबा, उसकी गारंटी नहीं दे सकते, पर रेनकोट कम से कम घर तक साथ देता है। हमारे बचपन रेनकोट ज़्यादा इस्तेमाल हमने किया। दादी और माँ खेत में प्लास्टिक का रेनकोट, जिसे हम घोंगशी कहते थे, वो दोनों पहनते थे, खेतों में काम करती थी और पहने हुए घर आती थी। आज के बच्चों को उन दिनों की मिठास नहीं मिलती जितनी हमने अनुभव की थी। वो कीचड़ में गिर जाना, अगर किसी की छतरी हो तो उसे पीछे से पलटा देना और भाग जाना, ये स्कूल में ज़्यादा किया जाता था और उसकी यादें भी जो है इन्हें आती हैं। इन्होंने ऐसा लिखा है। चलिए, कुछ यादें आपकी ताज़ी हो गई हैं, बारिश के साथ भी यादें जो है भीग भीग कर हम तक पहुंचती हैं। और बारिश के बहाने छतरी से बच जब रहे हैं, हम बारिश से बच रहे हैं, फिर भी वो यादें जो हैं हम तक पहुंच ही रही हैं। यादें ही तो हैं, किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाती हैं। अब देखिए ना, जो गीत आप तक पहुंचना चाहता है, ये जानना चाहता है कि ये है किस फिल्म का और फिल्माया किस अभिनेता और अभिनेत्री पर है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि संगीतकार कौन है। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम ही कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा, साथ जो छूटा, चाँद न चमकेगा कभी। फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ,
दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? कहता है दिल रखता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रखता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? ये पूरा गीत ही छतरी के नीचे फिल्माया गया है, बारिश में। क्या बात है, प्यार हुआ, इकरार हुआ। राज कपूर और नरगिस पर यह गीत फिल्माया गया है और फिल्म श्री 420, संगीत शंकर जयकिशन का था। आप में से हमारे कई साथियों ने इसे पहचाना है, हमें लिख कर भेजा भी है। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं, आज बात होने वाली है या हो रही है रंग बिरंगी छतरियों की। तो हमारे शहर ग्वालियर में इतनी बारिश ही नहीं होती कि छतरी का आनंद लिया जाए। फिल्मों में ऐसे बहुत से गीत हैं जिनमें बारिश और छतरी का यूज़ हुआ है, तो गानों के माध्यम से ही सही हम कलरफुल छतरी की कल्पना कर लेंगे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मैंने कहा भी शुरू में भी और अपने पोस्ट में भी कि कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें छतरी शब्द तो नहीं है, लेकिन आज जो गीत मैं आपके लिए विशेष रूप से चुन कर लाया हूँ, इन तमाम गानों में छतरियाँ हैं, छतरियाँ ही छतरियाँ हैं, काली हैं, रंग बिरंगी हैं, बिल्कुल हैं। और आपकी बातें भी हैं। देखिए, मैं एक छाता हूँ, ये हमारे एक साथी लिखते हैं, मैं एक छाता हूँ, अब मैं सिर्फ एक ही रंगों का नहीं रहा, मैं अब हर रंगों में उपलब्ध हूँ। मैं अपनी योग्यता के अनुसार लोगों को तेज़ बारिश और तेज़ धूप से बचाता हूँ। मेरे आकार भी अब छोटे हो चुके हैं, अब थैले और हैंडबैग में भी आराम से आ जाता हूँ। सबसे बड़ी दुर्गति मेरी जाड़ों के मौसम में ही होती है, जो दीवार पर काठी के सहारे लटकता रहता हूँ या किसी कोने में खड़ा रहता हूँ और बस आने वाले मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। क्या बात है, आपने छतरी की कहानी अपनी ज़ुबानी बड़े ही प्यारे ढंग से सुनाई है, बहुत अच्छा। और जो है हमारे एक साथी हैं, इनका लिखना है कि आज जो है छाते के ऊपर फिल्माए गए गीतों की बरसात होने वाली है। आहा, क्या बात। आज मुझे 1975 की दो झूठ फिल्म का वो गाना याद आ रहा है, छतरी ना खोल उड़ जाएगी। ये बात तो है। और ये प्रश्न हमने शुरू में किया भी था आपसे, आपने जवाब के रूप में भी यहाँ पर दे दिया और हमारे बहुत सारे दूसरे साथियों ने भी वो जो प्रश्न था उसका जवाब दिया है। आपकी वो जो गीत है छतरी ना खोल उड़ जाएगी, दो झूठ फिल्म का है। अच्छा, हमारी एक साथी हैं, आप कहती हैं छतरी, छाता या अंग्रेजी में कहूँ तो अम्ब्रेला। झमझमाती बारिश हो या कड़कड़ाती धूप से बचाने वाला हमारा साथी, एक सुरक्षा कवच जो खुद भीग कर हमारे शरीर को सूखा रखता है। कार से चलो या बस से, बरसात में अपने बचाव के लिए छतरी की ज़रूरत पड़ती ही है। छतरी की भी एक अलग ही कहानी है। बरसात में तो इसकी पनाह में जाने के लिए अपना पराया नहीं देखते, और जब बरसात नहीं होती तो छतरी भारी पड़ने लग जाती है। दुर्वहन दुभर हो जाता है, जो निर्वहन है वो दुभर हो जाता है। बहुत बड़ा उदाहरण है कि ज़रूरत पर हर चीज़ प्यारी लगती है, ज़रूरत खत्म हो तो वस्तु का महत्व खत्म हो जाता है। बड़ी गहरी बात कही आपने। गहरा गीत तो नहीं, भीगता हुआ छतरी के साथ में उससे बचने की कोशिश करता हुआ एक गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है और ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सके तो अच्छी बात होगी, और ये ज़रूर बताइएगा कि इसे गाया किसने है।
चूमे कभी से उड़ाए रे। टिप 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 हुई टिप 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 टिप। पाँव फिसलता जाए तन्हज को ले खाए, ऐसे में जो हाथ पकड़ ले मन उसका हो जाए। बस हो जाए हो जाए हो जाए, बस हो जाए हो जाए हो जाए, ऐसे में जो हाथ पकड़ ले मन उसका हो जाए। हुई देख के अकेली मोह बरखा सताए, गालों को चूमे कभी से उड़ाए रे। टिप 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 टिप। देख के अकेली मोह बरखा सताए, गालों को। सन 1951 की फिल्म बाजी का ये गीत था, जिसे गाया गीता दत्त और साथियों ने, लिखा साहिर लुधियानवी ने, संगीत एस डी बर्मन का था। और ये गीत जो फिल्माया गया था मुख्य रूप से गीता बाली जो अभिनेत्री हैं उन पर फिल्माया गया था। इस गीत में खास बात यह है कि टिप टिप बारिश की भी बात हो रही है, पूरे भीगने की बात हो रही है, लेकिन ये एक परफॉर्मेंस है जो हॉल में किया जा रहा है और जो है लोग बैठकर उनके इस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। रेनकोट पहना हुआ है उन्होंने, ट्रांसपेरेंट, और छतरियाँ लेकर पूरी सहेलियाँ जो है वहाँ पर इसे परफॉर्म कर रही। लेकिन छतरियाँ तो यहाँ पर है, बारिश की बूंदे चाहे ना हो, और बात बारिश की ही, टिप 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 टिप। चलिए अब थोड़ी सी टिप टिप बात हम हमारे साथियों ने जो अपनी टिप्पणी में लिखी है उसकी बात कर लेते हैं। बरसात का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली छा गई है, वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है। आपके हाथ में छाता देखकर याद आने लगा कि कभी ये राजा महाराजाओं की शान और शौकत से जुड़ा हुआ था। बारिश और छाता तो एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। आजकल कई तरह के रंग बिरंगे छाते मिलने लगे हैं जो बारिश आने पर लगाने में बहुत अच्छे भी लगते हैं। हमारे को साथी लिखते हैं, बारिश की बूंदों से जो ठंडक हो रही है उसे और ज़्यादा महसूस हो, ऐसे गाने और बारिश में छाते की आज बात हो रही है। हमारी जो जो साथी हैं इन्होंने ये भी लिखा है कि ऐतिहासिक, जो मेरे हाथ में छाता देखकर, देखिए ऐतिहासिक जब भी बात हुई है तो छाता कोई और पकड़ा रहता था, मैं तो अपने छाते का मैंने खुद पकड़ा था, अपनी मैं सुरक्षा बारिश से खुद कर रहा था और आपको छाता दिखलाना भी था, छतरी दिखलानी भी थी, क्योंकि आज जो है आपको उसी पर बात जो करनी थी। अच्छा, ये जो गाना है क्या आप बता सकते हैं किस फिल्म का है? बताइएगा, और संगीत किन का है ये भी बताइएगा। आइए इस गाने को सुनते हैं। गोरे गोरे शोभा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी शोभा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे शोभा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी शोभा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो दिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी शोभा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे शोभा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी शोभा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो।
चेहरे पे गुस्सा है, दिल में सफाई, घड़ी घड़ी ओ बड़ी बड़ी अच्छी बातें न बनाया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे। समाधि फिल्म का ये गीत था। 1950 की फिल्म थी। लता मंगेशकर, अमीर बाई कर्नाटकी और साथियों ने इसे गाया। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा। सी रामचंद्र का जो है वो संगीत था। और इस फिल्म में मुख्य नायक नायिका थे अशोक कुमार और नलिनी जयवंत। ये जवाब आपका जो पहुंचा है सही है। और हमारी एक साथी लिखते हैं, काले काले बादल खुशियों की सौगात लेकर आते हैं और बादलों में आते ही हर गली मोहल्ले में काले पीले लाल नीले छाते दिखने लग जाते हैं। तेज धूप और तेज बारिश जब विपदा जैसी लगती है, छाता खुलकर तन जाता है। वर्षा से बचकर हमें उसे कहीं भी टिका देते हैं और उस दौरान वो बिल्कुल उपेक्षित सा कहीं कोने में टिका रहता है। सही मायने में छाता जैसी कोई दूसरी चीज नहीं, जो खुद तो गीला होता है पर अपने आश्रय में आने वाले को सुरक्षित रखता है। छाते में प्रेम की बहुत ऊंची चीज समाहित है। चलिए इस महिमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, रिमझिम बरसती बूंदे हों या आग उगलता सूरज, छतरी दोनों ही मौसम में अपनी जरूरत का एहसास कराते हुए आपका बचाव करती है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। क्या बात है। ये दोनों ही कमेंट बेहतरीन ढंग से हम तक पहुंचे हैं। अब ये गीत भी बहुत अच्छे ढंग से भीगता हुआ भिगाता हुआ आपके नजदीक आ रहा है। फिल्म का नाम बताना है, किस अभिनेता पर इस गीत को फिल्माया गया है ये बताना है, संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम तू मेरी जान है। मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान है। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
राज कपूर पर ये जो गीत है ये फिल्माया गया था। फिल्म छलिया, आवाज़ मुकेश की थी, गीत लिखा कमर जलालाबादी ने और संगीत जो है वो कल्याण जी आनंद जी का था। अब जो दूसरा नगमा है ये किस फिल्म का है ये आपको पहचानना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसमें नायक नायिका कौन है। शुरू में तो समझ में नहीं आता कि इसमें छतरी कहाँ से आएगी, लेकिन बाद में छतरी आती है और बहुत खूबसूरत नजर आती है जब हम इसे गाने को देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि बरसात के दिनों में छत की पाइप से गिर रहे पानी में छाता लेकर खड़े होना बचपन में मेरा पसंदीदा खेल था। हमारी एक साथी ऐसा लिखती हैं। तो चलिए बचपना भी याद आ गया और यहाँ पर जो है आज छतरी की बात से वो दिन याद आ गया जब खूब गर्मी के बाद पहली बारिश आई। हमारी बेटी और हमारी देवरानी की बेटी दोनों मचल गई भीगने के लिए। मना किया तो दोनों छाता लेकर छत पर चली गई कि नहीं भीगेंगे, पर अकेली होकर वो खूब भीग कर हंसते खेलते एंजॉय करके नीचे वापस आई। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक कमेंट है हम तक पहुँचा है, इसमें आप लिखते हैं कि हमारे गुजरात के एक वरिष्ठ हास्य लेखक जो हैं इन्होंने छतरी शीर्षक से एक दिलचस्प हास्य लेख लिखा था जिसमें वो दुकानदार से जो गुम ना हो जाए ऐसी छतरी मांगते हैं। हाँ जी, जो गुम ना हो ऐसी छतरी मांगते हैं। क्या बात है। राजकोट से अहमदाबाद वापसी की बस में उनकी छतरी बदल गई अन्य यात्री से। उस यात्री ने उन्हें छतरी पर लिखा उनका पता देखकर पत्र लिखा, मगर वे किसी अन्य से बदली हुई छतरी भी बस अड्डे पर पहले ही भूल आए थे। तो वापस बस का किराया खर्च करके राजकोट से अपनी छतरी वापस लाए तो सही, किंतु उसी सामान भूलने की आदत के चलते फिर से छतरी ऑटो रिक्शा में भूल गए। ये हास्य निबंध गुजराती विषय में 5वीं छठी के शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में आज भी सम्मिलित है, ऐसा इन्होंने लिखा है। चलिए इस गीत को सुनते हैं। प्रश्न तो आपको याद ही होगा, गीत सुनिए, आनंद देगा। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। अगर कोई पूछे क्यों नैन तेरे झुक जाते हैं, तुम कहना इनकी आदत है, ये नैन यूं ही शर्माते हैं। तुम लोगों से ये ना कहना सांवरिया से लागे नैना, सांवरिया से लागे नैना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। मैं तो
बात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। महल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और ये गीत फिल्माया गया था देव आनंद और आशा पारेख पर। जी हाँ, ये जवाब तो हो गया। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं आजकल छाते एक नए रूप में आए हैं। इसने एक नया रूप लिया है जो बिन बारिश या धूप के उपयोग किया जाता है, जैसे किसी धार्मिक या शुभ प्रसंग में सजावट के तौर पर जिसे रखते हैं, जो राजस्थान की कलाकारी एम्ब्रॉयडरी से बहुत ही इसे सुंदर बनाया जाता है और सुंदर बना हुआ होता है, जिससे कि माहौल पूरा रंगीन हो जाता है। ये बात भी इन्होंने एक अच्छी बताई है। यहाँ पर एक बात और बहुत अच्छी यहाँ पर आई है। यहाँ पर कहा गया है कि श्याम जी एक दो गीत ऐसे भी सुना दीजिए जिसमें छतरी शब्द का प्रयोग हुआ है। आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो चलिए यही गीत आपको सुनवाते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पूछा था और ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत है लोगों का। जब भी छतरी की बात आती है तो इसी की बात आती है। फिल्म का नाम आपने बता दिया है, जो अभी सुन रहे हैं वो भी बता सकते हैं फिल्म का नाम, लेकिन आपको ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है और संगीतकार कौन है, यानी कि संगीतकार कौन है। क्यों? उड़ जाएगी हवा तेज है, खोलने दे ना भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी हवा तेज है, अरे खोलने दे ये भीग जाएंगे, बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी हवा तेज है, ये खोलने दे ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। ऐसे जो बुझानी हो मन की अगन, अंबर के बादलों का पानी है कम। छतरी न खो, उड़ जाएगी हवा तेज है, ये खोलने दे ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो, उड़ जाएगी। एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। हो एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। ओ झुकी झुकी आंखों की तुमको कसम, मुझको संभालो बहके जाते हैं कदम। जरा पास तो आओ, आओ ना। नहीं नहीं, छत
छतरी न खोल उड़ जाएगी हवा तेज है। एक खोलने दे अरे भीग जाएंगे बारिश तेज है। छतरी न खोल उड़ जाएगी हवा तेज है। ऐसा होता है, कई बार हमारी छतरी जो है वो पलट जाती है, उलट जाती है, कई बार वो दूर हमसे छिटक जाती है। फिलहाल विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर यह गाना जो है फिल्माया गया था। फिल्म का नाम दो झूठ, बिल्कुल सही बोला है आपने, बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें। और अब जो है फिर से छतरी की बात कर लेते हैं और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गाना है और इसे गाया किस गायक और गायिका ने है और इस फिल्म के नायक कौन थे, ये भी आपको बताना है। क्योंकि छतरी की जब बात होती है, बारिश की जब बात होती है, तो ये गाना भी जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में भी बड़ा ही लोकप्रिय है। गोपी किशन, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में। इस फिल्म में नायक थे सुनील शेट्टी और नायिका थी शिल्पा शिरोडकर। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का था। दो झूठ फिल्म के गीत के संगीतकार जो थे वो शंकर जयकिशन थे, जैसे कि हमने आपसे पूछा था। अब जो है अगला गीत आप तक पहुंच रहा है। हमारे एक साथी ने लिखा भी था कि ये जो है गुलजार साहब ही ऐसा एक गीत लिख सकते हैं, इसमें छतरी का जिक्र भी है और बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत है। फिल्म का नाम आपको बताना है और संगीत किसका है आपको ये भी बताना है।
बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा। इजाजत फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। गीत गुलजार का था, संगीत R.D. बर्मन का। अब जो है थोड़ा सा रैपिड फायर जैसा है। फिल्म का नाम आपको बताना है। मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने इस गीत को गाया है। इंदिवर ने लिखा है। राजेश रोशन का जो है वो संगीत है इसमें। आपको सिर्फ फिल्म का नाम बताना है। बरसे रे सावन का पे मेरा मन, भीग न जाए बदन मेरा। अपनी छतरी में मुझको छुपा ले रे, पास अपने तू मुझको बुला ले रे। और अब ये जो गीत था ये दरिया दिल फिल्म का गीत था। और ये गीत किस फिल्म का है ये बताइए, और किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये बताइए। वैसे इस गीत की शुरुआत में ही छतरी उड़कर चली जाती है, गीत भीगता हुआ है। और वैसे भी फिल्मी गीत जो होते हैं बारिश के, वो भीगते ही हुए होते हैं, छतरियां बहुत कम होती। फिलहाल अरे 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 ना 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 ना। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट। नमक हलाल फिल्म का ये गीत है, बहुत ही लोकप्रिय गीत है। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर यह गीत जो है फिल्माया गया था। अब ये जो गीत आप तक पहुंच रहा है, इस गीत के बारे में आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किस अभिनेत्री पर मुख्य रूप से फिल्माया गया है।
इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने जो है इसे गाया है। बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने, ना जाने कहां से आई हो, चालबाज फिल्म का गीत है। श्रीदेवी पर यह गीत जो है फिल्माया गया था और अब ये आखिरी क्लिप आपके लिए, ये साउंड जो है आपके लिए। पहचानिए किस फिल्म का है ये गाना। अच्छा, इन तमाम गानों में छतरियां हैं। तो चलिए जुबी बिल्कुल, आप बारिश में भीगना चाहें तो भीगिए और बचना चाहें तो छतरी ओढ़कर, रेनकोट ओढ़कर, सहारा लेकर बच सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि संभल कर करें जो कुछ भी करें। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। ये जो गीत है 3 इडियट्स फिल्म का है, सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने इसे गाया है। आमिर खान और करिश्मा कपूर पर, करीना कपूर पर यह गीत जो है फिल्माया गया था। तो चलिए अब आपसे इजाजत लें। इसके पहले सिर्फ इतना ही कहना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।